हेलो क्लास 10th एनएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आए हैं और इस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कराई थी। और अभी इससे पहले वाला जो टॉपिक देखा होगा मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर आया था मैं, ठीक है। बट अब मैं जो लेकर आया हूँ टॉपिक वो है हमारे सामने क्या, जी हाँ, अभी हम लेकर आए हैं नेशनल मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट को इस समय हम कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट से हम लगभग 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। और अगर उस वीडियो को आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और मैं हमेशा बोलते हुए हूँ हमारी जो वीडियो एसएसटी की है सोशल साइंस की, वो रात को 9 बजे आती है, ठीक है। 8:30-9 बजे तक आपको अपलोड हुई मिलती है। और दूसरी बात ये भी है आपके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि इस समय अपनी तैयारी को टॉप पे रखिए, क्योंकि बिना तैयारी के आप एक अच्छा स्कोर नहीं ला सकते। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, 15-20 दिन होंगे ज़्यादा। उसके बाद आप लोगों के पास वो आ जाएगा, ठीक है, हॉल टिकट आ जाएगा। फ़िलहाल तो आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। प्रैक्टिकल कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो उस पर हम वीडियो डालने वाले। आजकल में वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड प्रैक्टिस ही है जो आपको एक बेहतर रिजल्ट की तरफ ले जा सकती है। प्रीवियस ईयर की जितनी वीडियोस मैंने डाली है वो सब देखिएगा, क्योंकि सब पेपर में आ रही हैं, मतलब ज़्यादातर पेपर में आ रही हैं। और सारे पेपर का पर्सपेक्टिव से हो सकता है, डबल क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, होते हैं, हो नहीं सकते हैं, होते ही हैं। क्योंकि हर साल तो नया कंटेंट आपके एनएस में ऐड होता नहीं है, तो हम उसी चीज़ को रिवाइज कराते हैं। जो आप हो चुके हैं, जो आप भूल चुके हैं, या जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, उन सबको मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हम 10th तक कर चुके हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारे सामने, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। यानी कि कौन से अधिवेशन में, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज पार्ट। यानी पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन है 1927 में मद्रास में, 1928 में कलकत्ता में, 1929 में लाहौर में, 1931 में कराची में। बताइए कौन से वाले में बेस्ट है, किसमें आपको बेस्ट देखने को मिलेगा, बताइए। पढ़ा तो होगा ना इसके बारे में आपने, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है सभी ने। हाँ तो बताइए फिर आंसर। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि देखो टाइम अभी यहाँ ले लोगे टाइम तो ठीक है, पेपर में टाइम लोगे तो कहीं ना कहीं छूट जाएगी चीज़, है ना। तो पेपर में आपको टाइम नहीं लेना है, पेपर में आपको मेहनत करनी है। अभी आप टाइम ले सकते हैं, इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप उसको टाइम ले सकते हैं, इट्स ओके। चलिए तो इसका जो आंसर है हमारे सामने वो है लाहौर। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर किया था इसको। और ये लाहौर में हुआ था, और लाहौर में कंफर्म हो गया था कि भैया हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय तक आते आते हम देखते हैं कि नेशनल फ्लैग, हमारे भारतीय राष्ट्र का झंडा जो था उसके ऊपर चरखा बना हुआ था। अभी तो अशोक स्तंभ है, सॉरी अभी अशोक चक्र है ना। अशोक चक्र पहले नहीं था, पहले क्या था उसकी जगह पे, जी हाँ, पहले उसकी जगह पे क्या था बताओ। हाँ ठीक है, उसकी जगह पे पहला गांधी जी वाला चरखा था, है ना। मगर गांधी जी बड़े दुखी हुए थे जब उनका चरखा हटा दिया गया था, ठीक है। राष्ट्र उस लाइक आपका ये जो था ना झंडा, जो नेशनल फ्लैग था, उसमें जो गांधी जी का चरखा हटा दिया था तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्होंने बोला नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी सब एक सा प्रतीक है। मगर फिर जो है वो है ना। आपको चरखा बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अशोक चक्र बना दिया। चलो भाई, 12th गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ओहो आंसर दे दिया तुम लोगों ने, बहुत गंदे हो तुम। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। When was the Gandhi Irwin Pact signed? When was the Gandhi Irwin Pact was signed? यहाँ पे when was the Gandhi Irwin Pact signed? 1928, 1931, 1935, 1942। गांधी इरविन समझौता बताइए मुझे कब हुआ, बताइए। 1928, 1931, 1935, 1942। प्यार का नाम है, जल्दी बताओ। गांधी और इरविन का समझौता कब हुआ, तो ऑप्शन है, और ऑप्शन छोड़िए, आंसर देख लीजिए।
1931 पूछा जाएगा। गांधी इरविन समझौता के बारे में पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको तो आप बेस्ट करके जाइएगा क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। मैं फिर से कहते हुए देखो, एक चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें डबल स्टार मारना चाहिए हमेशा, क्योंकि डबल स्टार ही आपको बताता है कि भैया ये कितनी इसकी वैल्यू और कितनी नहीं है। ठीक है, क्लियर, गुड। चलिए अगला देखते हैं हमारे सामने क्या है क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? When was the Congress Socialist Party founded? When was the Congress Socialist Party founded? Tell me the first. Tell me the first. Tell me the first. 1929, 1931, 1934 या 1940? बताओ मुझे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1929 में, 1931 में, 1934 में या 1940 में? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट। अब थोड़ा सा लेवल हो गया क्वेश्चन का। अभी कल तक हम 10 क्वेश्चन देखे थे, वो 10 के 10 ईजी थे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर उठाया है मैंने, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है उसमें, है ना। उसमें कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा ना लेकर आया हूँ ऐसे क्वेश्चन कि तुम्हें थोड़ा परेशान करे, क्योंकि यहाँ परेशान करेगा तो उसका आंसर मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, मगर वहाँ परेशान करेगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। पता ना कहाँ पे बोल रहा हूँ मैं? जी हाँ, सही जगह आपने पहचाना। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? यानी व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन विजिट इंडिया? व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन विजिट इंडिया? ऑप्शन है 1939, 1942, 1945, 1947। 1939, 1942, 1945 या 1947? When did the Cripps mission visit India? ओके, 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकंड 42 में तो आंसर मिल गया आपको। 45 में हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है एंड 47 में हम आज़ाद होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही डेट है जो 42 जो हमें परेशान कर सकती है ना। 1942 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन है हमारे सामने। दिल्ली चलो का नारा क्या है? कल की क्लास में मैंने आपको कराया था दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा मैंने कराया था लास्ट क्लास में आपको। दिल्ली चलो, बताओ भाई, हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? दिल्ली चलो, महात्मा गांधी का क्या था? हाँ, क्या था बताओ? अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा में बिलीव नहीं करना, है ना। एंड उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का क्या था? बांधो वाला बताया था। सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, एक ही नाम आया, सुभाष चंद्र बोस। बाकी भगत सिंह जी का क्या था बताइए? जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16th कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? मैंने आपसे पूछा कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई? कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई? When did the cabinet mission come to India? 1942, 1945, 1946 या 1947? Give me the right answer of this question. Give me the right answer of this question. बताइए, जल्दी बताइए, सही आंसर बताइए, सही आंसर बताओ मुझे। 1942, 1945, 1946, 1947? 42, 45, 46, 47? चलिए, कैबिनेट मिशन आप लोगों को पता होगा। अभी हमने ऊपर बात की थी क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन जो कि है 1946। ये वही मिशन है, इसके तहत हमें भारत में आज़ादी मिल रही थी, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन के बाद भारत विभाजन की घोषणा की योजना के तहत हुई थी। मतलब किस योजना के तहत उन्होंने बोला कि भाई हाँ तुम अब आज़ाद हो? भारत के विभाजन के बारे में जब आप बात करते हैं तो किस बेस पे उन्होंने बोला था भारत विभाजन? बताइए, भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी?
अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड? अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड? ऑप्शन है क्रिप्स प्लान यानी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी है बेबल योजना, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। बताइए। क्रिप्स प्लान, माउंटबेटन प्लान, बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट प्लान, बताओ। चलिए इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर है वो है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो आखिरी वायसराय जो थे माउंटबेटन थे, उनके तहत इन्होंने क्या किया था, घोषणा की थी। क्लियर? यस नो? चलिए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, मैंने इसको पहले कल वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक, सही है यार, इसी बहाने आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप इस क्लास को 15 मिनट की क्लास, 15 मिनट से ज़्यादा होती भी नहीं है, 15 मिनट 16 मिनट की क्लास जो है, अगर आप इसको रोज़ देख रहे हैं ना, 15-16 मिनट के अंदर भी आप 10-12 क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेस्ट है। और फिर पीवी सिर की भी इतनी सारी वीडियोज़ हैं, है ना। ज़रूरी तो नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भर के यहाँ पर डालते रहें, तो क्या फ़ायदा। अब ऑलरेडी 600 वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, तो 600 में से लगभग 500 से ऊपर वीडियो जो है, 520 510 वीडियो जो है वह एनआईएस की ही है। अगर आप 500 वीडियो एनआईएस के देख रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सोशल साइंस, होम साइंस से छोड़ नहीं सकते हो। प्लस में इंग्लिश भी है, ये तो नहीं कहूँगा सिर्फ सोशल साइंस ही है, इंग्लिश भी है, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे हम। ठीक है, अब इंग्लिश भी शुरू हो रही है मेरे ख्याल से, 2-3 दिन से हम इंग्लिश भी शुरू कर देंगे। 20 तारीख से पहले हम सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना शुरू कर देंगे। 20 के बाद से सारे सब्जेक्ट आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों को कमेंट में बोलना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, गुड है। असहयोग आंदोलन 1920, 1930 आपका क्रिप्स गांधी इरविन या फिर पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1947 भारत आज़ाद, 1942 भारत छोड़ो क्विट इंडिया, 1942। बता दोगे? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको रिपीट भी किया है। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे? अभी जस्ट ऊपर मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे भी रहा है। तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य यानी सी राजगोपालाचार्य बोला जाता है इन्हें, और जवाहरलाल नेहरू है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल देखो, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट। ये तो देखो हमारे पीएम थे, पीएम, ये हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, पीएम प्रेसिडेंट हो गए, है ना। और सी राजगोपालाचारी के बारे में सुन लेना, ये पहले भारतीय थे। अगर आपसे पूछा जाएगा पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, तो वो ये थे, पहले इंडियन। उसके बाद से ये पोस्ट ही ख़त्म कर दिया। भारत का गवर्नर जनरल वाली पोस्ट ख़त्म हो गई थी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी के बाद। ठीक है, पहले और आखिरी भारतीय यही थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर वो पूछे कि पहले भारतीय कौन थे, ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सी राजगोपालाचारी के बारे में लिख देना। वैसे आखिरी अगर पूछा यहाँ पे, है ना, तो अभी फ़िलहाल तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही हैं। ठीक है, चलो, वह अस्थायी रूप से थे कुछ समय के लिए बस। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? क्या इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड? अब आप बोलेंगे 1945, 46, 47, 40, 50 जो भी है, क्या बोलोगे बताओ? बोलो, क्या बोलोगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? टेल मी द आंसर, टेल मी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड? चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है हमारे सामने 1947। तो इसका अब ये तो तुमको परेशान करने के लिए उसने एक्ट बीच में डाल दिया, ये
है ना। तो भाई जाहिर सी बात है ना, एक्ट पारित हुआ तभी तो भारतीयों को स्वतंत्रता मिली है। तो भारतीयों को स्वतंत्रता 1947 में अगर एक्ट पारित हुआ तो 1947 में मिलेगी ना, 48 में थोड़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये थे आपके 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू में। अगर आपको और किसी के करवाने हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा शेयर करके, ज़्यादा मिलेगा देखने को, उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को ये शेयर किया करूँगा। ठीक है, और यहाँ से पेपर में आते हैं, डोंट वरी, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, प्रैक्टिकल कैसे देना, टीएमए कैसे देना, ये सब आपको बता दिया जाएगा। बाकी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ये PDF कहाँ लेनी है वो मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम में की न्यू ID बनी है, उस पर जाके फॉलो कीजिए, चैनल को आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।